Hello students, welcome to this channel. Okay, so I'll be taking your class. The course title is what? Principles of Horticultural Crops and Plant Protection. Okay, so the first thing, like last online class, like we were discussing some intro, right? कुछ introduction के बारे में, like जो मतलब horticulture से related है, we were discussing about that. So today we'll go more deep. Okay, हम लोग और सीखेंगे. So let's start. तो पिछले क्लास में ऑनलाइन क्लास में मैंने पूछा था कि ये हॉर्टिकल्चर क्या है, राइट? व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? ओके, सो some of you were saying like it's a practice of gardening, of cultivation, right? So yeah, and some of you were right only, and I was telling you a simple this one, even a simple definition that कैसे लोग ना स्ट्रेस फ्री होने के लिए गार्डनिंग करते हैं, है ना? दे यूज टू डू गार्डनिंग, राइट? एंड इवन आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट ओल्ड एज होम, राइट? जहाँ पर मतलब जो आश्रम है वहाँ पर कैसे जो वहाँ पर लोग लाइक जो लोग हैं वहाँ पर कैसे वो लोग गार्डनिंग प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेस फ्री रिलीफ करने के लिए. लाइक जो ऑर्गेनाइज़र थे वहाँ पर वो बताए थे. आई वॉज टेलिंग यू, राइट, टू मेक देम मोर बिजी और उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तो ये बहुत हेल्पफुल है. और यहाँ पर देखो ये पॉइंट यहाँ पर नोट किए गए हूँ मैं. आई नोटेड दैट हॉर्टिकल्चर इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब ये एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का जो कंसर्न है व्हाट विद द गार्डन क्रॉप्स. गार्डन क्रॉप्स में क्या क्या आएगा? लाइक आई टोल्ड यू 3 ब्रांचेस. मैंने आपको 3 ब्रांचेस के बारे में बताया था ना जो इम्पोर्टेंट है. I hope you still remember, right? The study of vegetable, the study of fruits, the study of flowers, right? I told you guys this, right? तो I hope you still remember. और जो study है fruits का उसको क्या बोलते हैं? देखो 3 मेन ब्रांचेस है. पोमोलॉजी, राइट, ओलेरिकल्चर और लैंडस्केपिंग. पोमोलॉजी किसके बेसिस में है? लाइक किसका स्टडी है? राइट, इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ओके, पोमोलॉजी. ओके, सो पोमो मीन्स फ्रूट, लॉजी मीन्स व्हाट? कल्टिवेशन. ओके, सो पोमोलॉजी इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट. एंड ओलेरिकल्चर का मतलब क्या है? इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल. Okay, and floriculture and landscaping. Floriculture, right, like we study about what? Flowers. Okay, so this one, these are the 3 main branches. These are the 3 main branches. Okay, so now after this, see here, pomology is the branch of horticulture which deals with various aspects of fruits, right? And then olericulture is a branch of horticulture which deals with the various aspects of vegetables. Floriculture, ये ब्रांच हॉर्टिकल्चर का जो डील करता है कमर्शियल ग्रोविंग, मार्केटिंग, अरेंजिंग. मैंने बताया था ना आपको कि इन 3 ब्रांचेस से कौन सा ब्रांचेस है जो बिजनेस में ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, वो है फ्लोरिकल्चर. कमर्शियल ग्रोइंग मतलब क्या? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ना, लाइक बिजनेस फॉर योर ओन प्रॉफिट. आपके खुद के प्रॉफिट के लिए आप ग्रो कर रहे हो. ओके, मार्केटिंग के लिए. राइट, सो दैट इज़ कमर्शियल ग्रोइंग, मार्केटिंग एंड अरेंजिंग फ्लावर. ओके, एंड ऑर्नामेंटल प्लान जो इंक्लूड करता है एनुअल्स, बाइनियल और पेरिनियल. हम ये और डीप में जाएंगे एनुअल्स के बारे में, बाइनियल और पेरिनियल के बारे में. विल गो इन मोर डीप. उसके बाद है लैंडस्केपिंग. आपको बताई थी ना लैंडस्केपिंग. व्हाट इज़ लैंडस्केपिंग? ये ज़्यादा देखो गार्डनिंग फ्लोरिकल्चर में ही आएगा, क्योंकि गार्डन भी अगर आप पार्क, सपोज पार्क, अगर आप ये फ्लोरिकल्चरस हो, ओके, सो दे माइट आस्क यू, आपको ही बोलेंगे टू प्लान अ पार्क. मतलब पार्क में कौन सा प्लान सही रहेगा, कौन से फ्लावर सही रहेंगे, बॉर्डर प्लान्स के लिए कौन सा सही रहेगा, राइट? जो कॉमन सपोज लाइक एग्जांपल कॉमन बॉर्डर प्लान लाइक मैरीगोल्ड ना, बॉर्डर्स में प्लान करते हैं लाइक साइड से, राइट? तो ये एक एग्जांपल है, राइट?
तो लैंडस्केपिंग एक डिज़ाइन है, एक पोर्शन ऑफ लैंड को लेके, एक लैंड को लेके उसमें आपको प्लांटिंग मटेरियल प्लान करना है। प्लांटिंग मटेरियल मतलब जो भी मतलब पेड़ से लेके फ्लावर तक ना, प्लांटिंग मटेरियल, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ना, ऐसे यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस इज अबाउट लैंडस्केपिंग। और अगर हम लोग स्कोप में आएंगे, सो स्कोप, सबसे पहला स्कोप है एक्सपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू, सो लाइक आई सेड, अगर आप ग्रो करोगे, मैं ये हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, राइट। देयर वाज वन लाइक व्हाट देयर वाज वन गर्ल जिनका मास्टर ख़त्म हो गया था, लाइक शी फिनिश हर मास्टर्स, बट देन शी वॉज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब, उनको जॉब ही नहीं मिल रहा था। तो उनके पास एक लैंड था, लाइक शी हैव अ बिग लैंड। तो वहाँ पर एंथुरियम, एक फ्लावर है एंथुरियम, उसका बहुत अच्छा ये कल्टीवेशन होता है। तो वो क्या की, शी डिड अ कल्टीवेशन ऑन एंथुरियम, ओके, एंथुरियम कल्टीवेशन वहाँ पर, और इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी खोल दी, लाइक शी स्टार्टेड डूइंग एक्सपोर्ट बिजनेस, दूसरे स्टेट में लाइक एक्सपोर्ट करते गई, ठीक है, शी एक्सपोर्ट, ओके। सो इट्स नॉट ओनली इन दिस ऑल्सो, बट इवन सम लाइक फ्रूट से भी रिलेटेड, लाइक सी, अगर एक्सपोर्ट में ये भी आएगा, रोज, लोटस, राइट, एंड दिस वन। अगर हम लोग फ्रूट्स के बारे में बोलेंगे, जैसे कि ग्रेप्स, राइट, मैंगो, एंड वेजिटेबल जैसे कि ऑनियन, पोटैटो। तो फ्लावर में जो ज़्यादा, इंडिया में जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो क्या है, ये लोटस, राइट, दिस वन, रोज, okay, rose, so, and even other flowers, okay. So yeah, and even this one, like जो लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा ना, सो दैट दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट वैल्यू। एंड देन या दूसरा है अडेप्टेबिलिटी, ओके, अडेप्टेबिलिटी। सो अडेप्टेबिलिटी, सबसे पहले अगर अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, सॉइल, ओके। तो इंडिया में, ओके, लाइक वी हैव अ वेरी गुड सॉइल इंडिया में, जैसे कि बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। अगर साउथ में जाओगे तो अलग प्रकार, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग प्रकार, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न इंडिया, राइट। सो सेम सॉइल में भी है, इंडिया में बहुत सारे प्रकार के सॉइल है, ओके। तो ये जो है ये बहुत लाइक अच्छा स्कोप है, क्यों, आप अलग अलग प्रकार के क्या फ्लावर्स कल्टीवेट कर सकते हो, ओके। वी हैव सॉइल लाइक लोमी सॉइल, अलुवियल, इंडिया में लोमी, अलुवियल, लैटेराइट, रेड, ब्लैक, सैंडी सॉइल, ओके। तो लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो, खाली मतलब इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, इसके अडेप्टेबिलिटी की वजह से सॉइल में वो अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो या एंड देन इवन द क्लाइमेट ऑल्सो, क्लाइमेट से भी अगर हम लोग, ये तो सॉइल का हो गया, अब अगर क्लाइमेट का भी बोलेंगे तो क्लाइमेट ऑल्सो, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो देयर आर सो मैनी, right, especially tropical, subtropical, semi-arid, arid temperature, etc., right. Okay, so these are some of the important climatic condition also, okay. So India have a very like what many this one good climatic condition in many parts of the India, tropical, subtropical, semi-arid and arid temperature, के जिससे क्या होगा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग प्रकार के क्या वैरायटीज़ फ्लावर के ग्रो कर सकते हैं, ओके। सो एंड देन उसके बाद क्या है, या क्लाइमेटिक टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया। अब नेसेसिटी, ओके। सो नेसेसिटी, लाइक नेसेसिटी जैसे कि कुछ ये नेसेसिटी अगर बारे में बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे फ्लावर है
जिससे आपको वो भी मिलेगा, लाइक यू कैन गेट मेडिसिनल पर्पस, लाइक मेडिसिन प्रॉपर्टीज़. ओके, लाइक सपोज एग्जांपल पेरिविंकल. पेरिविंकल एक फ्लावर टाइप है ना, तो वो बॉर्डर प्लान के लिए कल्टीवेट करते हैं पेरिविंकल ना, सदाबहार बोलते हैं ना उसको हिंदी में. तो उसका भी मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए वो नेसेसरी है. ओके, तो ये भी एक स्कोप है. ऑलराइट, एक स्कोप है मेडिसिनल इंडस्ट्री में. ओके, तो ये भी एक लाइक नॉट ओनली दिस बट इवन जो दूसरे दूसरे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है. ओके, जैसे कि वेजिटेबल से टोमेटो से टोमेटो केचप, राइट. एंड फ्रूट से भी यू कैन गेट दिस वन फ्रूट जूस एंड ऑल. तो ये एक नेसेसिटी हो गया, स्पेशली जो जिम जाते हैं एंड ऑल ना, तो दे यूज टू ड्रिंक जूस, है ना, विटामिन्स पाने के लिए, विटामिन्स मिनरल्स, राइट, न्यूट्रिशन. तो ये एक नेसेसिटी है. ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कोप्स है इसके हॉर्टिकल्चर का. ओके, नाउ I hope you understand till there. Now, if you talk about the importance of horticulture, तो ये एक पॉइंट है रिलीजियस वैल्यू. रिलीजियस वैल्यू, इंडिया एक ऐसा जगह है कि मतलब एक मेन रिलीजन है जहाँ पर मतलब लाइक नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली हिंदी रिलीजन बट इवन इन अदर रिलीजन ऑल्सो, दैट दे यूज़ फ्लावर. के फ्लावर ना, फूल चढ़ाते हैं ना, सो दे यूज़ many parts of the leaves, not only flower लेकिन जो leaves part है, even fruits भी, right, fruits भी चढ़ाते हैं and all, right, फल. तो ये सब क्या करते हैं, like they offer, चढ़ाते हैं, right, like especially I'm talking about the Hindu religion, they used to do this, ये करते हैं, है ना. तो ये एक importance है horticulture का, religious value. And not only in this but even in ceremonies also, ceremony में, है ना, या फिर अगर पार्टी है कुछ भी ना, तो इफ़ लाइक नॉट ओन लाइक पार्टी में अगर बुके ले जाएंगे, राइट, गुलदस्ता, तो ये भी एक क्या, ये भी एक अच्छा ये इम्पोर्टेंस है, राइट. लाइक देयर इज़ वन इम्पोर्टेंस, दिस ऑल्सो इट विल काउंट. ऐसा नहीं है कि बस रिलीजियस में, बट अगर सेरेमनी है, पार्टी है, राइट, दे यूज दिस, शादी में एंड ऑल, राइट. तो ये अच्छा वैल्यू है इसका. तो दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू. फूड अभी मैं बोली कि हॉर्टिकल्चर जो है ब्रांच, लाइक पोमोलॉजी, राइट, फ्रूट्स, वहाँ से आपको मतलब यू कैन गेट गुड लाइक फ्रूट्स विच कैन गिव यू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे सकता है ना. और इवन वेजिटेबल से भी. ओके, तो स्पेशली ये इसमें लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा आएगा जो रिच होगा इसमें विटामिन्स और मिनरल्स में. ओके, सो इवन जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी के ICMR वो रेकमेंड करता है लाइक जो यूज़ है ना फ्रूट्स का, 120 ग्राम फ्रूट्स और 280 ग्राम वेजिटेबल. Okay, so like in one day you can consume, you have to consume that. Yeah, so yeah, and not only that but ये तो nutritional वाला हो गया, but even in flower also there are some plant, okay, there are some flower that are having a good vitamins, okay, and it is eatable, आप खा सकते हो. यहाँ लोग और लाइक बताऊँगी. और लाइक जैसे कि ये भी ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जैसे कि परफ्यूम इंडस्ट्री हो गया, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में जैसे कि जैस्मिन, ट्यूबरोज, है ना, रोज, सैंडलवुड, राइट, ये सब परफ्यूम इंडस्ट्री में आएगा. ओके, तो इवन दिस वन जैम, राइट, थ्रू टोमेटो यू कैन इवन इंक्लूड दैट ऑल्सो, इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिक्वायर लाइक लेबर वर्क, राइट. लाइक देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर बड़ा फील्ड है तो ऐसा नहीं कि सब मशीन से ही होगा, है ना. यू नीड लेबर ना, वर्कर या फिर फार्मर लाइक यू नीड पीपल टू वर्क, राइट. तो लाइक इन 1 hectare लैंड इट जनरेट 860 मैन,
ओके 1 हेक्टर लैंड में 860 लोग आपको चाहे लाइक आपको ज़रूरी होगा, लाइक यू विल नीड। ओके ये पर ईयर के हिसाब से बोल रही हूँ। ओके सो या एंड देन इवन इन ग्रोइंग ग्रेप्स, राइट, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, तो वहाँ पर भी लाइक यू विल नीड ओके लेबर्स। ओके सो ये क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पीपल विल गेट एम्प्लॉय लाइक एम्प्लॉयमेंट लाइक दे विल गेट जॉब, उनको काम मिलेगा, है ना। उसके बाद है इनकम जनरेशन। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। ओके और इवन ये जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है, इससे भी इनकम जनरेट होता है। ओके लाइक यू कैन डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लाइक आई सेड ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो। और जो वो लड़की बताई थी ना, आई टोल्ड यू लाइक शी फिनिश हर MSc और वो एंथोरियम प्लांटेशन की थी, उसके बाद वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगी। और यही नहीं, यहाँ पर नहीं ख़त्म हुआ, इवन द साइंटिस्ट जो रिसर्च लोग हैं ना, वो आए उसके मतलब फील्ड में, दे इवन कम लाइक दे केम देयर, वो आए थे, ठीक है, एंड दे वर चेकिंग। ये मतलब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में। So these are some importance okay of horticulture. So I hope you understand till there. Okay we will discuss more in the next video. If you have any doubt, कोई भी doubt होगा तो please inbox me. Okay inbox me and then we will discuss it together. Okay या फिर online class में we can discuss. Okay so till then thank you and take care.